अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेजबान नजीबुल हसनैन। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में मेनली हमें बात करनी है हॉकी के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान का कौमी खेल और तीसरी बार मुसलसल हम ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने में नाकाम हो गए। तो ये बहुत अलार्मिंग है और इसके लिए हमारी अटेंशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन इससे पहले कि हम कौमी खेल हॉकी की तरफ बढ़ें, कुछ क्रिकेट में डेवलपमेंट्स हैं, उस पर बात करते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले ज़का अशरफ के मुस्ताफ़ी होने के बाद इलेक्शन कमिश्नर शाह खावर ने पीसीबी के कायम मकाम चेयरमैन का चार्ज संभाल लिया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ लाहौर से हमारे नुमाइंदे हैं शहजाद मलिक। शहजाद, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। क्या अपडेट्स हैं? वालेकुम सलाम। नजीब, बिल्कुल जो ज़का अशरफ के जो मुस्ताफी होने के बाद जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर पीसीबी थे, उनको कायम मुकाम चेयरमैन पीसीबी का जो है वो ओहदा सौंपा गया था। तो आज उन्होंने अपने ओहदे का चार्ज जो है वो कायम मुकाम पीसीबी के चेयरमैन के हैसियत से संभाल लिया है। जबकि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ज़का अशरफ की जगह गवर्निंग बोर्ड के जो है वो रुकन मुंतखब हो गए हैं, उनका भी नोटिफिकेशन जारी हो गया है। और पीसीबी के इलेक्शंस होने तक जो है शाह खावर अपनी खिदमात जो है वो सरंजाम देते रहेंगे और उसके बाद जो है मोहसिन नकवी चेयरमैन पीसीबी के उम्मीदवार होंगे और वो उसके बाद जो है वो उन्हें मुंतखब किया जाएगा एज ए चेयरमैन पीसीबी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद में नुमाइंदे हमारे साथ थे। नाज़रीन, मूविंग ऑन, आज की एक बड़ी खबर, एक बड़ी कंट्रोवर्सी बन गई है। पाकिस्तानी निजात बरतानवी क्रिकेटर शोएब बशीर को भारत का वीजा नहीं मिल सका। शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। शाहिद साहब, शोएब बशीर को क्योंकि उनका हेरिटेज पाकिस्तानी है, भारतीय वीजा नहीं मिला और अब ये कहा जा रहा है कि वो पहले टेस्ट में इंग्लैंड की टीम का हिस्सा नहीं होंगे और इस पर बेन स्टोक्स काफी नाराज हैं और देयर इज अ रीजन कि बेन स्टोक्स क्यों है, क्या कहेंगे इस पे? न सिर्फ बेन स्टोक्स नाराज हैं बल्कि बरतानवी हुकूमत ने भी काफी सख्त रद्द अमल दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी नजात जो भी हैं या ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर जो भी हैं, उनके साथ मुनसिफाना रवैया रखना पड़ेगा भारत को वीजा के मामले में। और एक तरह से उन्होंने ऑब्जेक्शन किया है और उन्होंने कहा कि पहले भी हम इस मामले को उठा चुके हैं जब इंग्लैंड एक खिलाड़ी साकिब को वीजा नहीं मिला था तो उस वक्त उनको पुल आउट कर लिया था। तो बरतानवी हुकूमत इसमें आ गई और फिर बेन स्टोक्स ने यह भी कहा कि अबू धाबी में हमने सोचा था कि चूंकि बशीर को वीजा नहीं मिल रहा तो हम भारत के दौरे पर ना जाएं, या हमने इसके ऊपर गौर किया था। दौरा मनसूख नहीं होता लेकिन कुछ दिन के लिए उसमें ताखीर हो जाती तो बड़ी बात है। और फिर बरतानवी हुकूमत का जो रद्द अमल है उससे ये जाहिर हो रहा है कि स्पोर्ट्समैन के लिए वीजा पॉलिसी नरम होनी चाहिए। आपको क्या लगता है ये मामला जल्दी सॉल्व हो जाएगा? कहा यह जा रहा है कि कुछ घंटों में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, इनका वीजा आ जाएगा। क्या इसमें कोई अपडेट आई है आपके पास? हो जाना चाहिए। अब बरतानवी हुकूमत ने भी अपना रद्द अमल दिया है, लेकिन जो भारतीय नुक्ता नजर है वो ये है कि पाकिस्तानी जितने भी हेरिटेज के लोग हैं उनको अपने पासपोर्ट पे स्टैंप लगवानी पड़ती है वीजा की। और वो इंग्लैंड की जो क्रिकेट बोर्ड थे वो ये समझ रहे थे कि शायद ये यूएई से हो जाएगा। यूएई से नहीं होगा, उसी कंट्री से होगा जहां वो रहते हैं। और उन्हें अब लंदन में भारतीय हाई कमिश्नर में अपना पासपोर्ट पेश करना पड़ेगा, जिसके बाद उस पर स्टिकर लगेगा वीजा का और फिर वो भारत का दौरा कर सकते। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद हाशमी मेरे साथ थे और शोएब बशीर का ये वीजा इशू, आई स्टिल थिंक के भारत को, क्रिकेट को, इन तमाम चीजों से, स्पोर्ट्स को इनफैक्ट इन तमाम चीजों से दूर रखना चाहिए। जी हाँ, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं हॉकी का बड़ा नाम हनीफ खान। हनीफ साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। सबसे पहले ये जानना चाहूंगा, ओलंपिक में ना क्वालिफाई करने की हैट्रिक कर ली, हम कौमी खेल में मजीद और कितना पीछे जाएंगे? देखिए, ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि 3 ओलंपिक से पाकिस्तान बाहर हो गया। और अभी जो रिसेंटली जो क्वालिफाई राउंड हुए हैं, इसमें पाकिस्तान के चांसेस थे कि वो क्वालिफाई कर सकता था, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी। थोड़ी सी जो है लैग कर गई मैनेजमेंट खिलाने में, बच्चों को प्लानिंग से ना खिला सकी। अगर प्लानिंग से खिलाती और अटैकिंग गेम खिलाती तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान की टीम क्वालिफाई ज़रूर करती और करना चाहिए था, और इस काबिल थी पाकिस्तान की हॉकी टीम। और दूसरी बात ये कि जो अभी इन्होंने चेंजेस की टीम के अंदर, वो इतनी ज़्यादा चेंजेस नहीं करनी थी, क्योंकि जो बच्चे 2 साल से 1.5 साल से एक साथ खेल रहे थे उन्हीं को ट्राई करते। 1-2 अगर सीनियर, अगर आप समझते हैं कि वो खेलने के काबिल थे और उनमें सलाहियत थी तो उनको ज़रूर लेके जाते। लेकिन आपने जो है इतना पैसा पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन पे
फेडरेशन ने उन पे खर्चा किया, उन बच्चों को आपने ड्रॉप कर दिया, तो वो क्या हुआ, उससे जो है एक जो मूवमेंट बनी हुई थी, एक अंडरस्टैंडिंग बच्चों में बनी हुई थी, उसका फुकदान भी नजर। अच्छा, असल बात ये कि सवाल जो बनता है ना कि हम मुकाबला क्यों नहीं कर पा रहे, क्या टीम अच्छी नहीं है, खिलाड़ियों में इतना टैलेंट नहीं है, कोचेज अच्छे नहीं हैं। अगर आप ये क्वालिफायर्स की मैचेस की बात करें तो हम सिर्फ चीन से जीते, मलेशिया से हमने बराबर किया, बड़ी टीमों के खिलाफ तो हमारे मुकाबले वन साइडेड हुए, तो क्यों हम फाइट बैक भी नहीं कर पा रहे? आपको पहले ही कहा ना कि मैनेजमेंट में फुकदान था कि वो प्लान ना बना सके। अगर प्लानिंग से लड़कों को खिलाते, मार्किंग पे अपने डिफेंस को खिलाते, इसी तरह फॉरवर्ड लाइन को अटैकिंग पे खिलाते, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान को इतनी परेशानी नहीं होती। और यही वजह है कि पाकिस्तान जो है वो क्वालिफाई नहीं कर सका। मैनेजमेंट को मैं इसलिए ब्लेम दे रहा हूँ कि मैनेजमेंट का ही काम है कि टीम को खिलाना और लड़ाना। देखें, खेलता हर कोई है, टीम को लड़ाने का जो एक आर्ट है ना, वो हर किसी में नहीं है। टीम को लड़ाना जो है ना, हर किसी के बस का नहीं है। तो इसलिए पाकिस्तान जो लैग कर गया वो इसी में कर गया कि इनको टीम लड़ाना है। अच्छा, हर इवेंट होता है, नताइज कुछ इसी तरह के आते हैं और फिर उसके बाद नए एक्सक्यूजेस, नए बहाने। अगर रवा साल में देखें तो पहले चैंपियंस ट्रॉफी, फिर एशियन गेम्स और उसके बाद अब ये ओलंपिक क्वालिफायर। परफॉर्मेंस वही की वही है, वहीं खड़े हैं। अब शहनाज शेख को भी ये 6 माह में 3 बड़े इवेंट्स हो गए हैं, लेकिन नताइज नहीं आ रहे। और कितना वक्त लगेगा इन्हें एक अच्छी टीम बनाने में? देखिए, शहनाज शेख का इसमें कोई कसूर नहीं है। आप एक टूर्नामेंट के लिए बुलाते हैं, एक टूर्नामेंट के लिए उनको टीम देते हैं, तो इस तरह कोई भी जो है उनको जो है घोल के नहीं पिला सकता लड़कों को, जब तक अंडरस्टैंडिंग ना हो मैनेजमेंट में और प्लेयरों में। जब अंडरस्टैंडिंग होती है, वो साइकोलॉजी समझने लगता है प्लेयरों की, तो उसके मुताबिक वो खिलाता है। तो ये कोई तरीका नहीं है कि एक टूर्नामेंट से पहले बुलाया, उसको टीम दे दी, उससे कहो कि जिता के दे, तो वो मुमकिन नहीं है। आप अगर किसी को भी देते हैं, शहनाज शेख बहुत बड़ा प्लेयर था, बहुत बड़ा खिलाड़ी था, ऐसे खिलाड़ी रोज पैदा नहीं होते, लेकिन यह कि उसके साथ सही टीम दे देते आप और उसको टाइम दे देते, तो मैं समझता हूं कि वो कारआमद होती। अच्छा, ओलंपिक क्वालिफायर में 18 रुकनी स्क्वाड में खिलाड़ियों की उम्र 25 साल से भी कम थी, और ये सिर्फ सीनियर नहीं बल्कि जूनियर वर्ल्ड कप में भी हमारी परफॉर्मेंस बहुत ही खराब रही है। तो क्या हम मॉडर्न डे हॉकी खेल ही नहीं रहे हैं? देखिए, फुकदान का जहां तक ताल्लुक है, सीनियर लड़के टीम में थे जो अभी रिसेंटली लीग खेल के आए हैं। 5-6 लड़के सीनियर थे, और जो दूसरे लड़के खेल रहे थे उनमें भी काफ़ी लड़के इतने थे कि जिन्होंने 30-35 इंटरनेशनल मैचेस खेले हुए। तो फुकदान इस चीज़ का नहीं था, फुकदान सिर्फ इस चीज़ का था कि टीम ये लड़ा नहीं पाए और लड़कों को सही हैंडल नहीं। अच्छा, क्या सहूलियात जो लड़कों को मिलती हैं वो काफ़ी नहीं है? एक तो ये बताइएगा, साथ साथ हमें ऐसा लगता है कि अगर ये बाहर जाके फॉरेन लीग्स खेलेंगे तो उससे इनको फ़ायदा होगा। इसके लिए फेडरेशन क्या कर रही है? मैं समझता हूं कि फेडरेशन को बच्चों को लीग खेलने की बिल्कुल इजाज़त देना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर देखें ना आप, उनको डेलियां तक तो मिलती नहीं है, कैंपों की डेली नहीं मिलती, बाहर यूरोप फॉरनर टूर पे जाते हैं उसकी डेली नहीं मिलती है, तो बच्चों को कहाँ से गुजर औकात होगा। और बेरोजगारी वैसे ही है, पाकिस्तान के कलर पहने हुए नौकरियां नहीं हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए इसमें कुछ जो है कोशिश करे और बच्चों को, तमाम स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों को, ये ज़रूरी नहीं है हॉकी, तमाम स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों को जॉब्स दी जाएं ताकि उनको घर में उनका वो बोझ ना हो और वो फिर मेंटली तौर से खेल सकें। और फिर जब भी पाकिस्तान कोई गोल्ड मेडल लाएगा, नहीं तो जिस तरह के हालात हैं हमारे मुल्क के और बेरोज़गारी है, तो मैं ये समझता हूँ कि फिर ये सोचना नहीं चाहिए कि पाकिस्तान टीम गोल्ड मेडल आए। अब फेडरेशन के बारे में क्या कहें हनीफ साहब, वहाँ तो अपनी पावर स्ट्रगल चलती रहती है, खींचातानी चलती रहती है, तो ऐसी सिचुएशन में हॉकी में बेहतरी कैसे आएगी? बिल्कुल नहीं तरक्की होगी, क्योंकि जब तक आप देखें ना, जब फेडरेशन में इतने इख्तलाफात होंगे, एक दूसरे की टांगें खींच रहे होंगे, तो ये इससे कैसे लड़कों पे क्या असर पड़ेगा ये बताए ना। जब घर के बड़े लड़ रहे होंगे तो उनकी औलादों पे क्या असर पड़ेगा। तो ये भी एक घर है, फैमिली है, आपस में मिलजुल के काम करेंगे तो
ये पाकिस्तान की टीम खड़ी होगी, नहीं तो इस तरह नहीं हो सकती, क्योंकि इनके अंदर सबसे देखें, एक तो हॉकी फेडरेशन लड़ाई झगड़ों में लगी हुई है। अगर लड़ाई झगड़ों में ना लगी होती तो आज डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पाकिस्तान का मजबूत होता, आज आपके पास टैलेंट होता, आपके पास गिने चुने 25-30 लड़के, इससे ज़्यादा लड़के हैं नहीं, और उन्हीं के इर्द गिर्द आपकी हॉकी घूमती रहती है। तो इसलिए डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को भी मजबूत करें और डोमेस्टिक स्कूल कॉलेजों में क्लबों की हॉकियाँ कराएं, तो फिर जाके टैलेंट आपको सामने नजर। बहुत बहुत शुक्रिया। हनीफ खान साहब हमारे साथ थे और उनका यही कहना था कि ये आपस के मसले मसाइल फेडरेशन के ख़त्म हो, डोमेस्टिक सेटअप को स्ट्रॉन्ग किया जाए, हॉकी को प्रमोट करें और अपने खिलाड़ियों को लीग खेलने की, उनको एक्सपोजर हासिल करने की इजाज़त दें, तभी कुछ बेहतरी आ सकती है। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक से वापस आएंगे, ये हॉकी के डिस्कशन को ही कंटिन्यू करेंगे। कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। Glad to have you back once again to Sports Room। और आज प्रोग्राम में हम कौमी खेल हॉकी के बारे में बात कर रहे हैं और जो परफॉर्मेंसेज आ रही हैं, जो कारकर्दगी है, उस पे हम सब परेशान हैं। और ऑब्वियसली एक ऐसी टीम का, एक ऐसे मुल्क का जिसका हॉकी का जो माजी है वो इतना रिच रहा है, हमारी हिस्ट्री इतनी शानदार रही है, तो क्या वजूहात हैं कि आज हम इस पॉइंट पर पहुंच गए हैं। अब से कुछ देर पहले हमारे साथ हनीफ खान साहब थे, अब हमें ज्वाइन किया है फॉर्मर ओलंपियन रेहान भट्ट ने। रेहान, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। सबसे पहले आपसे यही सवाल कि हॉकी से अच्छी खबर तो कोई आती नहीं है, इस बार भी वही खबर है कि हम तीसरी बार ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने में नाकाम रहे। आपके ख्याल में कौन जिम्मेदार है? कहते नहीं है कि अब तो आदत सी है हमें ऐसे जीने में, तो हम लोगों ने ये एक अपना वतीरा बना लिया, लेकिन इसमें प्लेयर्स का कोई कसूर नहीं है। मैं ये कहूँगा कि जैसे आप क्वालिफाई राउंड में जिस सिचुएशन में गए हैं, जैसे ब्रिगेडियर खालिद सिराज खोखर साहब सीट छोड़ना नहीं चाहते थे, बुख्ती साहब जब आए हैं वो सीट ले रहे थे और वो छोड़ना नहीं चाहते थे, इस तरह के सर्कमस्टांसेस में पहले मैनेजमेंट कोई ट्रेनिंग करवा रही है टीम को। इस्लामाबाद में शहबाज सीनियर साहब मैनेजर थे, उसमें मलक शफकत साहब थे। उसके बाद जब दूसरी मैनेजमेंट आई उसमें शनाज शेख साहब आ गए और उसके बाद शकील अब्बासी आ गया। तो मेरे ख्याल से कि ये जो सर्कमस्टांसेस है, इस तरह तो टीमें जो हैं वो क्वालिफाई क्या मेरे ख्याल से पार्टिसिपेट भी नहीं करती हैं। लेकिन ये हमारा पाकिस्तान है, इसमें कुछ भी हो सकता है। टीम गई भी है, टीम ने कोशिश भी की है क्वालिफाई करने की, बट वही बात एक के अच्छे डिसीजंस, अच्छे फैसले अभी भी नहीं हो रहे। अब तो यही कहेंगे कि हमारी हॉकी जो है वो दम तोड़ गई है या दम तोड़ रही है, क्योंकि अब कुछ बेहतरी नजर नहीं आती। और अगर रैंकिंग की बात की जाए तो हम 15वें नंबर पर हैं। देखिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है और मेरे ख्याल से कि बिल्कुल ये बात नहीं है कि पाकिस्तान की हॉकी ठीक नहीं हो सकती है। पाकिस्तान की हॉकी बिल्कुल ठीक हो सकती है। मुझे कोई इसमें दो राय नहीं है, कोई डाउट नहीं है। जिस टीम को मैं टीम को इंडिया लेके गया था, जूनियर टीम थी वो, और उस टीम के साथ लगातार 2 साल किसी एक, मैं ये नहीं कहता मुझे लगा दें या किसी को भी, किसी एक अच्छे कोच को आप 2 साल के लिए टीम दे दें तो टीम का रिजल्ट भी आएगा। क्योंकि हम किसी चीज को टारगेट तो करते नहीं है, फोकस तो करते नहीं है। हमारा टारगेट ही पता नहीं होता हमारा टारगेट क्या है। कि हम लोगों ने एशियन गेम्स हमारा टारगेट है, एशिया कप हमारा टारगेट है, क्वालिफाइंग राउंड हमारा टारगेट है। हम सडनली रातों रात बिस्तर बोरिया उठाते हैं अपना और हम टूर्नामेंट खेलने चले जाते हैं। ऐसी टीमें रिजल्ट नहीं देती। तो हमें एक पूरे सिस्टम के तहत आना पड़ेगा, तभी हम लोग सर्वाइव करेंगे, अदरवाइज कोई चांस। सिस्टम तो बात की बात है ना, इवेंट जीतना या बड़े इवेंट्स के लिए क्वालिफाई करना ये बात की बात है। हम तो बड़ी टीमों से मुकाबला नहीं कर पा रहे, इसकी क्या वजह है? वजह मैं आपको सिंपल सी वजह एक ये है कि मुझे आप ये बताएं कि पिछले 7-8 टूर्स हमारी सीनियर टीम कर चुकी है, एक सिंगल पैनी उनको नहीं दी गई है, उनको डेली अलाउंस नहीं मिलता है। उनका भी घर है, उन्होंने भी घर में अपना घर सर्वाइव करना है। जब किसी प्लेयर को उसकी मेहनत नहीं मिलती है तो फिर आप उस प्लेयर पे क्या क्लेम करते हैं? आपके कोचेस तो भाग के शनाज शेख साहब भाग के आके दोबारा लगते हैं कि जी मैं कुछ कर दूंगा, लेकिन प्लेयर्स के बारे में कौन सोचेगा? प्लेयर्स को कौन देगा ये पैसे, ये डेली अलाउंस? गवर्नमेंट बिल्कुल अभी जब बुख्ती साहब आए हैं तो गवर्नमेंट ने कुछ फंड दिए हैं। आई डोंट नो कि कब तक इनको ये प्लेयर्स को पैसे मिल जाएंगे। जब तक प्लेयर खुशहाल नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं। अच्छा, इसका जवाब दीजिए, क्या टैलेंट का फुकदान है, क्या सहूलियात नहीं है, क्या कोचेज मेयारी नहीं है, वजह क्या है? देखिए, मैं पहले भी कहता हूं, मैंने एक बात आपको पहले भी अपने इंटरव्यू में ये बात कही है कि पाकिस्तान के अंदर आपका कोई टारगेट नहीं है। कोचेस भी हैं,
جو سہولیات دینا چاہے, اکوموڈیٹ کرنا چاہے پلیئرز کو, وہ کر بھی سکتے ہیں. لیکن پرابلم یہ ہے نا, اب دیکھیں طارق بگٹی صاحب آئے ہیں, انہوں نے آتے ہی ایک کیسا بہترین فیصلہ کیا ہے. مجھے بڑی حیرانی ہوئی اس فیصلے کے اوپر. وہ فیصلہ یہ ہے کہ جونیئر ٹیم کے کوچ بھی شکیل عباسی صاحب تھے, سینئر ٹیم کے کوچ بھی شکیل عباسی ہے, جو ٹیم ابھی اولمپک کوالیفائر سے باہر ہو گئی ہے, اور اب جو ہاکی 5 کا ٹورنامنٹ ہونے جا رہا ہے اس کے بھی کوچ شکیل عباسی صاحب بھی ہیں. اس سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان میں کیا میرٹ کے اوپر چیزیں ہو رہی ہیں؟ بگٹی صاحب تو آ گئے ہیں, لیکن بگٹی صاحب کو کون ڈکٹیٹ کر رہا ہے, کون بتا رہا ہے, کون چیزوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے؟ کیونکہ یہ ٹوٹلی ان پروفیشنل سوچ ہے ان کی جو انہوں نے ابھی تک. اچھا, ابھی بات ہو رہی تھی کہ ہم ماڈرن ہاکی نہیں کھیل رہے. اب اس کے لیے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم کو کھلاڑیوں کو باہر بھیجنا چاہیے, وہ لیگز کھیلیں. اس سے آپ کے خیال میں فائدہ نہیں ہوگا؟ بیرون ملک بھیجنے سے پلیئرز کو ڈیفینیٹلی فائدہ ہوگا, لیکن بیرون ملک آپ پلیئر کو کیوں بیچتے ہیں؟ آپ اپنی ٹیم کو بیرون ملک لے کے جائیں, آپ اتنے فنڈز اکٹھے کریں کہ آپ کے جو گرمیوں کا جو سیزن ہے, مینز کے لائک آپ مئی, جون, جولائی, اگست 4 مہینے آپ کے پاس اتنے پیسے ہونے چاہیے جیسے انڈیا کرتا ہے کہ وہ 4 مہینے رہتا ہی یورپ کے اندر ہے, وہ وہیں پہ ہی کھیلتا ہے. یہ 4 مہینے کے لیے یورپین ٹیموں کے ساتھ میچز ارینج کر لیں اور سیریز ارینج کر لیں تو آپ کی ٹیم سڈنلی راتوں رات چینج ہو جائے گی. 4 مہینے کے اندر آپ کو اتنا ڈفرنس نظر آ جائے گا کہ آج اگر آپ ملیشیا سے برابر کھیل رہے ہیں تو آپ ملیشیا کو جیتیں گے. آپ کو یہ نوبت ہی نہ دیکھنی پڑتی آج کہ آپ کوالیفائر. یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں ریحان بٹ صاحب, یہ تو اس میں تو پیسہ لگے گا, اور ہم تو ہمیشہ یہی سنتے آئے ہیں کہ ہاکی کا سب سے بڑا مسئلہ فنڈز کی کمی ہے. تو کیا فنڈز کی کمی واقعی ایک پرابلم ہے یا یہ صرف باتیں ہیں؟ نہیں, فنڈز کی کمی تو ڈیفینیٹلی ہے جی, یہ باتیں تو نہیں ہیں. فنڈز تو پاکستان ہاکی کے پاس بالکل نہیں ہے, اور میں یہی کہتا رہا ہوں کہ ابھی جو پیچھے رونا رویا جا رہا تھا کہ اتنے کی کرپشن ہوگی, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, تو بھائی اگر کرپشن ہو گئی ہے تو اب ہاکی پلیئر ہے اس کا کیا قصور ہے؟ اس کرپشن کو آپ پکڑیں, جس نے کی ہے اس کو سزا دیں, لیکن ان پلیئروں کو جو ہے ان کو جو ہے وہ اتنا نہ ڈی گریڈ کریں کہ جس کی وجہ سے آپ نہ فنڈ دے رہی. میں یہ بھی کہتا ہوں کہ گورنمنٹ اگر فنڈ دیتی ہے, گورنمنٹ اپنا آڈیٹر لا کے وہاں پہ بٹھا دے, اپنا اکاؤنٹنٹ لا کے بٹھا دے, وہ گورنمنٹ کا پیسہ اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ پلیئروں کو دے, جو ضروریات ہے وہ پوری کرے تاکہ کرپشن کا چانس. بہت بہت شکریہ. ریحان بٹ بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں تھے, اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہی نظر آتا ہے کہ مسائل اتنے سارے ہیں پاکستان ہاکی کے کہ ان کو سلجھانے کے لیے بہت وقت درکار ہے اور بہت حکومت کی سرپرستی چاہیے ہوگی, تبھی یہ قومی کھیل ہاکی بہتری کی طرف جا سکتا ہے. آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی. دیجیے اپنے میزبان نجیب الحسنین کو اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے.